हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सोल्यूशन, आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। आज देखिए, हम लोग पहले प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 टाइप थे, आरएलबीपी एंड डीएफपी एंड एलबीपी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और एक था ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आज देखेंगे, है तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का 4th टाइप। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझिए जल्दी से। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग पहली बार समझेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, ऑस्मोसिस प्रेशर की जो किताबी भाषा में लिखा है ये समझिए, फिर मैं बताता हूँ। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन को यहां पर जो बोला गया है वो बोला गया है प्योर सॉल्वेंट। क्या बोला गया है? प्योर सॉल्वेंट। टू हायर कंसंट्रेशन, इसको बोला गया है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, सॉल्यूशन। व्हाई सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन, इसके द्वारा लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन में मूव करता है। लोअर कंसंट्रेशन में क्या? उस प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज है, देखो सबसे पहली बात मेम्ब्रेन क्या होता है। मेम्ब्रेन जिसमें होल्स होते हैं, मेम्ब्रेन क्या होता है? होल्स होते हैं उसमें, ठीक है, होल्स होते हैं, छेद जिनको बोलते हैं। ठीक है, अब सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन होता है जिसमें कि आपका सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, सुनना ध्यान से, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास कराता है बट सॉल्यूट पास नहीं करता। लाइक सपोज एक सोल्यूशन है तो वहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करेंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं करते हैं बाय अ सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए यहां पर क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाते थे। लोअर कंसंट्रेशन में क्या? प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट के नहीं करते हैं, सॉल्वेंट के करते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट है तो इसके मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन। यही आपका है सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए जाते कैसे, देखिए मैं बताते हूं। सपोज आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, दिस इज अ कंटेनर एंड यहां पर लगा है ये सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको बोल दिया सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन। इस साइड जो है वो आपका देखिए, पहले तो यहां पर है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इधर भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इधर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, बट इधर सल्यूट भी है, कुछ सल्यूट भी है। तो ये बेसिक सी बात है, ये सॉल्यूशन बन चुका है क्योंकि इधर सॉल्वेंट भी है और इधर सल्यूट भी है, बट इधर सिर्फ सॉल्वेंट है और ये हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट। अब होगा क्या, इस सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन में होल्स होते हैं थोड़े। अब इसके मॉलिक्यूल इधर आएंगे, इसके मॉलिक्यूल इस कंसंट्रेशन में आएंगे और यही होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, अब ये होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आगे बताएंगे। ये होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्या होता है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं। मतलब कि आप इसको दूसरी भाषा में ये बोल सकते हो, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं। किसके थ्रू? बाय सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आई? ये था आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखिए जो लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है, इस मॉलिक्यूल को यहां आने से रोकना। अब सुनना, यहां आ रहे हैं, अब मैं चाहता हूं यहां ना आए, रोक दूं, तो यहां रोकना, यहां ना आने देना, तो यहां पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। वही प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आई बात? देखिए पहले आप ये बाद में पढ़िएगा, पहले मेरा फिगर देख लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता है। ये आपके पास एक कंटेनर है, दिस इज कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर में यहां पर लगा है ये सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन, पतला सा होता है बहुत। ठीक है, समझ लीजिएगा एक ही साइज का, दिस इज सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन। ये कंटेनर में यहां पर
से ऐसे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से फोर्स एक्सर्ट होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। यहाँ पर लगा है पिस्टन, पिस्टन, यहाँ पर है आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। इधर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। इधर क्या है, सॉल्यूशन है। अब सुनना बात को, यहां से मैंने बोला पहले हम ऑस्मोसिस कराएंगे, यहां से मॉलिक्यूल इधर की तरफ आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। अब इन मॉलिक्यूल को आने से रोकने में हम इधर से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि ये मॉलिक्यूल इधर ना आए, और वही प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज यहां से हम पाई प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज पाई प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो पाई हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो पर यहां पर मॉलिक्यूल फिर आने नहीं चाहिए, तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। और अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस चल रही है तो फिर नहीं होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकना आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। वही चीज पढ़ लीजिए, द मिनिमम प्रेशर which must be applied to solution side to prevent osmosis। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है उसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी बहुत आराम से। अगर हम इसका फॉर्मूला देख लें क्या होता है, तो देखिए आपको बता दूं, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये बन जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू RCT। ये होगा फॉर्मूला, वेयर C इज कंसंट्रेशन, T इज टेम्परेचर, वो भी किसमें, केल्विन में, और R इज गैस कांस्टेंट। क्या है, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1/12। गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 1/, ये आपका फॉर्मूला, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई पूछे व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर which must be applied to a solution side to prevent osmosis। आई होप ये ऑस्मोटिक की बातें समझ में आ गई होंगी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में इतना ही था, अभी 1-2 लेक्चर और लगेंगे फिर आपका सोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत छोटा सा लेक्चर था, बस एक ऑस्मोटिक प्रेशर बताना था। तो आज की क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।